नमस्कार, स्वागत है आपका हर जिंदगी हीरोइंस में, जहां हम रूबरू होते हैं कुछ ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन लेजेंड से जिन्हें सच में आप हीरोइंस कहना चाहेंगे। और आज की हमारी हर जिंदगी हीरोइन है फिल्म जगत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री और सौंदर्य की मलिका मधुबाला। मधुबाला एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के सामने एक हसीन ज़हीन चेहरा चमक उठता है। पूरब की वीनस कहलाने वाली मधुबाला ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में न केवल अपने सौंदर्य की बल्कि अपने अभिनय की एक गहरी छाप छोड़ी है। स्क्रीन पर आते ही मधुबाला अपने ऑडियंसेस को अपनी अदा से एकदम मेस्मराइज कर देती थी। अब चाहे वो अदा शोखी की हो या फिर रोमांस या ट्रेजेडी। मेरे ख्याल से एक मधुबाला एक ऐसी एक्ट्रेस, एक ऐसी कलाकार जो बहुत अलग वेरिएशन रोल की, बहुत वर्सेटाइल थी। वो 40 के दशक में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और मुझे याद है फिल्म महल, हावड़ा ब्रिज, कई ऐसी फिल्में थी। उन्होंने बहुत ही अलग स्वरूप उनकी फिल्मों का था और खास करके इंडियन सिनेमा में उनको वीनस ऑफ इंडिया कहा गया। और मधुबाला की पिक्चर की हम बात करें तो उन्होंने एक नॉटीनेस, एक चुलबुलापन, एक टैलेंट जो मैं कहता हूँ बहुत कम होता है कि जिसके अंदर सुंदरता के साथ साथ एक परफॉर्मर भी जो थी वो मधुबाला थी। लेकिन पर्दे के पीछे कौन थी मधुबाला? कहा जाता है कि उनकी 100 वॉट स्माइल के पीछे थी एक दर्द भरी दास्तान। बचपन में एक नजूमी ने कहा था कि ये बच्ची बड़ी होकर बहुत शोहरत, पैसा, इज्जत कमाएगी, लेकिन इसकी जाती जिंदगी में हमेशा दुख और दर्द ही होगा। ये बात सच्ची भी निकली। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। 11 बच्चों में ये 5वीं नंबर पर थी और इनका असली नाम मुमताज जहां दहलवी रखा गया था। पिता अत्ताउल्लाह खान की तंबाकू फैक्ट्री से जब नौकरी चली गई तो पूरा परिवार बंबई आ गया। दिन गुर्बत में गुजर रहे थे कि तभी 1944 के डॉक एक्सप्लोजन में मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई मारे गए। मधुबाला और उनका बाकी का परिवार सिर्फ इसलिए बच निकला कि वो एक लोकल थिएटर में फिल्म देख रहे थे। तो एक तरह से देखें तो उस फिल्म ने मधुबाला की जान बचा ली थी। बहरहाल एक्सप्लोजन में उनका घर भी तबाह हो गया था और परिवार के फाके के दिन आ गए थे और एक बार फिर मधुबाला को फिल्में ही बचाने वाली थी। पिता अत्ताउल्लाह खान अपने सबसे प्यारी बेटी मुमताज को लेकर काम की तलाश में फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने लगे और फिर एक दिन बॉम्बे टॉकीज में मुमताज का लक बाय चांस चमक उठा। बेसिकली उनको पसंद किया था देविका रानी चौधरी ने। देविका रानी की नजर मधुबाला पे जब पड़ी, उसको नाम दिया मधुबाला। और बसंत और ऐसी कई सारी फिल्में एज चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने की। महज 9 साल की उम्र में बेबी मुमताज ने 100 रुपए महीने में काम किया फिल्म बसंत में। 1947 में फिल्म आई नीलकमल, जिसमें पहली बार 14 साल की मधुबाला को एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट किया गया। उनके साथ एक्टर थे राज कपूर और ये उनकी भी एज अ लीड एक्टर पहली फिल्म थी। इस फिल्म में आखिरी बार मुमताज ने अपना असली नाम इस्तेमाल किया। इसके बाद आने वाली हर फिल्म में उनका स्क्रीन नेम मधुबाला ही रहा। बस इसी के साथ उनके सुपर हिट्स की कहानी शुरू हो गई। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल से मधुबाला के सक्सेस का सफर शुरू हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इस रोल के लिए उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस सुरैया को कास्ट किया जाना था, लेकिन जब डायरेक्टर ने मधुबाला का स्क्रीन टेस्ट देखा तो उन्हें ये लगा कि मधुबाला के अलावा ये रोल और कोई नहीं कर सकता। आएगा 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 आने वाला, ये ट्रैक आज भी हम सबको याद है और इंटरेस्टिंगली लता मंगेशकर का ये पहला प्लेबैक ट्रैक भी है। इसके बाद तो मधुबाला ने हिट फिल्म्स की लड़ी ही लगा दी। उस जमाने के टॉप एक्टर्स देवानंद, शम्मी कपूर, राज कपूर, किशोर कुमार, अशोक कुमार या फिर टॉप एक्ट्रेसेस निमी या सुरैया या फिर टॉप डायरेक्टर्स के आसिफ, कमाल अमरोही, गुरुदत्त, सभी मधुबाला के साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। देखिए, मधुबाला एक परफेक्ट आर्टिस्ट थी, परफेक्ट एक्टर थी। उनका ट्रेजेडी आप देख लें, आप उनका रोमांस देख लें, आप उनका कॉमेडी का टाइमिंग देखें, आप चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्में देखें, जिसमें उनकी आंखों में एक शरारत थी, एक नटखटपन था जो कि, और एक मुस्कान जो एक नटखट मुस्कान उनकी होती थी,
वो उसी से अपना काम चला लेती थी। और जिस तरह का पेयरिंग उनका किशोर कुमार साहब के साथ रहा कॉमेडी में, या जितना भी कॉमेडी सीन उनके पास आए, वो आप उनकी टाइमिंग, उनकी आंखों की और मुस्कान का जो कॉम्बिनेशन वो करती थी, वो बहुत रेयर चीज़ है मुझे लगता है। 50s और 60s की सिडक्ट्रेस मधुबाला को बॉलीवुड की मैरिलिन मॉन्रो कहा जाता है। फैंस उनके ऐसे थे जैसे आजकल शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भीड़ लगी रहती है, ऐसा ही कुछ आलम उस जमाने में मधुबाला के घर के बाहर होता था। लाइफ मैगजीन ने भी मधुबाला की कुछ कैंडिड तस्वीरें खींची और एक विशेष फीचर किया। ये तस्वीरें आज भी मधुबाला को एक अलग अंदाज में दिखाती हैं। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या ऐश्वर्या से कहीं पहले मधुबाला को हॉलीवुड फिल्में करने का प्रस्ताव मिला था अमेरिकी डायरेक्टर फ्रैंक कापरा से। कापरा ने उनको ऑफर दिया था, लेकिन किसी उसके पिताजी का कंट्रोल उनके करियर पे काफ़ी रहा, तो उन्होंने उसको विदेश जाने से मना कर दिया। अदरवाइज अगर मधुबाला हॉलीवुड चली जाती उस समय, तो आज शायद भारतीय सिनेमा की एक अलग पहचान होती। मधुबाला ने इस बीच कई फिल्में प्रोड्यूस भी की और फिर फिल्म आई तराना, जहां पहली बार मधुबाला की पेयरिंग हुई दिलीप साहब यानी दिलीप कुमार के साथ। ये पहले एक दूसरे को ज्वार भाटा के सेट पर मिल चुके थे, लेकिन तराना के शूट के दौरान इनकी दूरी कुछ कम हुई, पहचान बढ़ी और एक दूसरे को ये दोनों पसंद करने लगे। मधुबाला वॉज इन लव। यूसुफ ये नाम सुन के उनके गालों पर लाली और होठों पर मुस्कान छा जाती थी। वो कोई अबला या शर्मीली लड़की नहीं थी। मधुबाला ने खुद एक गुलाब देकर यूसुफ साहब को प्रपोज किया। बात शादी तक पहुंच चुकी थी, पर ये हो ना सका। कहा जाता है कि मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और मधुबाला प्यार और पिता के बीच फंसकर रह गई थी। दिलीप कुमार और मधुबाला का प्यार दम तोड़ रहा था, लेकिन इस लिंकअप के चलते जब मुगले आजम की कास्टिंग अनाउंस हुई तो एक तहलका सा मच गया। किसे पता था कि इस फिल्म के निर्माण में 10 साल लग जाएंगे और इस बीच प्यार कड़वाहट में बदल जाएगा। इनफैक्ट मुगले आजम का वो सीन जिसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला को अपनी आगोश में लिया हुआ है और उनके होंठों के बीच एक फेदर रोमांस और पैशन की एपिफनी बना है, इस सीन के शूट के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। लेकिन फिल्म देखते हुए आपको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा और यही इन एक्टर्स के प्रोफेशनलिज्म और इनकी कला की जीती जागती मिसाल है। एक सीन में मधुबाला को अनारकली को सलीम थप्पड़ मारता है, वो थप्पड़ दिलीप साहब ने रियल में मारा हुआ है। और जो जंजीरें जब उसको कैद किया जाता है, तो वो लोहे की जो जंजीरें हैं, आसिफ साहब ने कहा कि ये पेन एक्टिंग से नहीं आ सकता है, तो वो तकरीबन 40 किलो की बेड़ियां उस नाजुक हसीना पे, इतनी खूबसूरत लड़कियों पे, वो 40 किलो की बेड़ियां सही मायने में थी। वो लोहे की सच्ची बेड़ियां थी, वो कोई आर्ट वर्क नहीं था। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मुगले आजम रिलीज हुई और अनारकनी एक आइकन बन गई। मधुबाला ने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए, लेकिन इस एपिक मूवी के निर्माण के दौरान मधुबाला की हेल्थ डगमगाने लगी थी। लॉन्ग शेड्यूल्स, डिमांडिंग रोल्स, भारी भरकम जंजीर पहने लंबे लंबे शॉट्स देना या फिर बुत बने हुए मेकअप की ढेरों लेयर के नीचे स्टूडियो लाइट्स में खड़े रहना, शायद ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होता अगर मधुबाला के दिल में छेद नहीं होता। कुछ दिलीप कुमार से अपना रिश्ता टूटने का दर्द था और कुछ उनके कमजोर दिल के चलते मधुबाला शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत कमजोर हो गई थी। जिस सुंदरता पर उन्हें नाज था वो उनके हाथों से फिसलती हुई उन्हें दिखाई दे रही थी। इस सब डिप्रेशन के बीच उनकी जिंदगी में आए किशोर कुमार। किशोर कुमार अपने हंसी मजाक के अंदाज से, गाने बजाने के ढंग से मधुबाला को जीतने में कामयाब हुए और 1960 में 27 इयर्स की मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार साहब से उनकी शादी हुई। वो शादी भी एक मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उनके हार्ट में होल था।
तो वो शादी के बाद लगातार बीमार चलती रही। तो उनकी जो जिसको जिंदगी में प्यार मिलना कहते हैं, उसमें वो वाकई जो वीनस ऑफ इंडिया थी वो बहुत अनलकी रही। 9 साल तक मधुबाला ने खुद को संभाला और कभी एक्टिंग कभी डायरेक्शन के जरिए फिल्मों से जुड़ी रही, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाए। और फिर 1969 में 23 फरवरी अपने 36th बर्थडे के 9 दिन बाद मधुबाला इस दुनिया से चल बसी। मधुबाला जब अपने लास्ट स्टेज पर थी, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी, तब कहा जाता है कि यूसुफ साहब, दिलीप कुमार जो हैं, वो उनसे मिलने जाया करते थे। उनके संबंध फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि सबको पता था कि अब वो बचने वाली नहीं है। और ऐसे में एक बार मधुबाला ने दिलीप साहब से कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप फिर हम फिल्में करेंगे। एंड मुझे लगता है ये एक इंसान के तौर पर, एक आर्टिस्ट के तौर पर, जब दिलीप साहब ने सुना होगा कि उनकी मरती हुई हीरोइन, जिससे वो किसी समय प्यार भी करते थे, वो ये कह रही कि हम और फिल्में करेंगे, उस स्पर ऑफ मोमेंट में, उस इमोशनल मोमेंट में यूसुफ ने कहा, हाँ तुमको हुआ क्या है, तुम ठीक ही तो हो, तुम ठीक हो जाओगी क्या है, तो हम और फिल्में करेंगे, बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ मैदान में, हम और फिल्में करेंगे, ढेर सारी फिल्में करेंगे। और ये होने के कुछ ही दिनों में मधुबाला हमेशा के लिए हमको छूट गई। सन 2008 में इंडियन गवर्नमेंट ने मधुबाला के नाम पर एक स्टैंप जारी किया। 2017 में दिल्ली में मैडम तुसाद म्यूजियम में मधुबाला का एक स्टैचू भी इनॉग्रेट हुआ। दुनिया को अलविदा कहने के इतने साल बाद भी हम मधुबाला को याद करते हैं। उनका रूप, उनका अंदाज, उनकी मुस्कान, उनका संघर्ष भरा जीवन। सलाम है मधुबाला को।